इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। तो आज के लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन देंगे और उस एक्सप्रेशन को हम हायरार्किकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं सी इंस्ट्रक्शंस के मतलब उनको बेसिस पर जो से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक्सप्रेशन लिख रखा है जिसमें एक आंसर वेरिएबल है और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और आगे हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और इस एक्सप्रेशन में जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनकी वैल्यू को भी हमने अज्यूम कर लिया है कि जो ए की वैल्यू है वो 3 है, बी की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 4 है। और हमने अज्यूम किया हुआ है जो आंसर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। तो चलिए अब हम इसको हायरार्किकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हमने वैल्यूज़ को जो सा है वो पुट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने सी इंस्ट्रक्शंस के जो लेक्चर पढ़े हैं उनकी बेसिस पर हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जब ऑपरेटर्स आ जाएं जिनकी प्रायोरिटी सेम हो, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस जितने भी यूज़ हुए हैं उनकी प्रायोरिटी सेम है, तो हम एसोसिएटिविटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमने प्रायोरिटीज़ पढ़ी थी, प्रायोरिटीज़ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी डिवाइड की, मल्टीप्लाई की और मॉडुलस की। जो सेकंड प्रायोरिटी थी वो थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। और जो थर्ड प्रायोरिटी थी वो थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, सब मल्टीप्लिकेशन है जितने भी हैं इनकी प्रायोरिटी हाई है सब्ट्रैक्शन से और एडिशन से। और अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जो से हैं ये दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी, दोनों मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे कौन से रूल का, एसोसिएटिविटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी अगर एसोसिएटिविटी रूल लगाएं तो हम लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, यहाँ से सबसे पहले ये जो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये 5 को जो मल्टीप्लिकेशन 2 है ये होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है 5 और 2 के दरमियान। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 10। अब यहाँ पे दोबारा से हमारे पास 10 और 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। और अब हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है दोबारा से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 20। अब दोबारा से हमारा 20 और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो दोबारा से हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 100। अब यहाँ पर नेगेटिव की प्रायोरिटी जो है, सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से कम है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रूल लगेगा और 3 और 3 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो दोबारा से हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है दोबारा से। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 100 माइनस 9। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, 9 और 4 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 100 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे हमारे पास 36 और 4 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि नेगेटिव की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से कम है। तो हमारे पास दोबारा से ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 100 माइनस 144 माइनस 8।
अब हमारे पास क्या रह गया है, 8 और 2, क्योंकि दोनों नेगेटिव की प्रायोरिटी जो उनसे है वो मल्टीप्लिकेशन से कम है, तो हमारे पास 8 और 2 के दरमियान में क्या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, -16 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास 16 और 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है दोबारा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लिख लेते हैं। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, -32। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा 32 और 5 के दरमियान में। हम लिख लेते हैं ऑपरेशन दोबारा से हमारे पास कौन सा परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन चुका है, 100 - 144 - 160 + 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हमारे पास किसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10 और 3 के दरमियान में। तो हमारे पास दोबारा से 10 और 3 के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 100 - 144 - 160 + 30 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा, हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन हुआ है। अब दोबारा से हमारे पास 30 और 4 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमारा ऑपरेशन अब यहाँ पे पहुँच चुका है। अब ऑपरेशन हमारे पास दोबारा यहाँ पे कौन सा परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, आंसर इज इक्वल टू 100 - 144 - 160 + 120। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव और एडिशन दोनों की, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पे दोबारा से लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रूल लगेगा और हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो 100 और -144 के दरमियान सब होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अब हमारे पास 100 और 144 के दरमियान में कौन सा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है, अब हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, आंसर इज इक्वल टू -44 - 160 + 120। अब हमारे पास दोबारा से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रायोरिटी सेम है, तो दोबारा से हमारे पास लेस एसोसिएटिविटी रूल लगेगा और -44 और 160 के दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। तो हमारे दोबारा से लिख लेते हैं ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, ANS इज इक्वल टू -204 + 120। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हुआ है, अब हमारे पास आखिर में सिर्फ एडिशन रह गया है। तो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन अब आखिर में परफॉर्म होगा, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म होगा। हमारे पास कौन सा आखिर में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन दोनों के दरमियान में, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास -84। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना था। अब हम एक और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है RES, आगे असाइनमेंट का ऑपरेटर है और उसके आगे कांस्टेंट है 4, उसके बाद A एक वेरिएबल है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 4 और A के दरमियान मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, और A और Y के दरमियान एक वेरिएबल है, उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और Y वेरिएबल और C के दरमियान डिवीजन परफॉर्म हो रही है। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है A वेरिएबल के साथ, और फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है Y वेरिएबल के साथ, और डिवीजन हो रही है हमारे C वेरिएबल के साथ। हमारे पास जो A की वैल्यू है वो 4 है, जो Y की वैल्यू है वो 10 है, और जो C की वैल्यू है वो 3 है। और हमने अज्यूम कर लिया है जो RES है, RES वो इंट है, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, टू बी एन इंट। तो ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है।
तो चलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्सप्रेशन में। तो आर ई एस हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 4 जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं। तो हमारे पास ये तो मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन की इस मल्टीप्लिकेशन की इस डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है। तो हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल लगेगा। तो सबसे पहले 4 और 4 के दरमियान क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम लिख लेते हैं ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने जा रहा है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, आर ई एस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास 16 और 1 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम लिख लेते हैं ऑपरेशन अब हमारे पास कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, आर ई एस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास कौन सा होगा, 16 और 3 के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 16 और 3 के दरमियान में तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने जा रहा है हमारे पास, डिवीजन का। तो यहाँ पे जब 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, इसलिए जो रिज़ल्ट हमने जितना भी पीछे लेक्चर्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिके, तो जिस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जिस टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसी टाइप का जो रिज़ल्ट होता है वो आउट होता है। मतलब 16 और 3 के दरमियान ये दोनों कॉन्स्टेंट इंटीजर टाइप के हैं, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, आर ई एस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। अब हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है सब्ट्रैक्शन से, और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 4 और 1 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोबारा से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन रहा है, आर ई एस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास 4 और 3 के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म होगा, 4 और 3 के दरमियान में डिवीजन का, और रिज़ल्ट क्योंकि दोनों इंटीजर कांस्टेंट हैं तो रिज़ल्ट भी हमारे पास कांस्टेंट इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या, आर ई एस एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, आर ई एस इज इक्वल टू 5 माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ पर 5 और 1 के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास एक्सप्रेशन जो सा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो रिसोर्स वेरिएबल है उसमें 4 वैल्यू, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट और क्योंकि एसोसिएटिविटी रूल यहाँ पे दोबारा से लगना है तो राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रूल लगेगा, और जो 4 की वैल्यू है वो आर ई एस में सेव हो जाएगी और हमारे पास एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं जो कि फ्लोटिंग टाइप का रियल टाइप की वैल्यूज़ होंगी, उनका एक्सप्रेशन भी एक हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, एस इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास 2.2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 0.0 है, सी की वैल्यू हमारे पास 4.1 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 3.0 है। और हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारे पास एस वेरिएबल है वो रियल टाइप का है, मतलब कि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, एस टू बी एन फ्लोट। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स की हैं उन वेरिएबल्स में पुट कर लेते हैं। तो s इज़ इक्वल टू 4.1 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.0 डिवाइडेड बाय 0.0। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा,
2.2 और 3 के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑपरेशन कौन सा हमारे पास परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो जब हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 4.1 प्लस 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3.0 डिवाइडेड बाय 0.0। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 6.6 और 3.0 के दरमियान दोबारा से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका होगा, s इज इक्वल टू 4.1 प्लस 19.8 डिवाइडेड बाई 0.0। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स रियल टाइप के हैं, दोनों जो कांस्टेंट्स हैं वो रियल टाइप के हैं, इसलिए इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी हमारे पास जो भी उनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है या एडिशन का हो रहा है, हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो, जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट भी रियल फॉर्म फ्लोटिंग फॉर्म में आ रहा है। तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो 19.8 और 0.0 के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसका रिज़ल्ट इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि हम 19.8 को इनके दरमियान में हमारे पास असल में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे ये आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं हेयर वी कैन नॉट डिवाइड, हेयर वी कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय ज़ीरो करो तो वो इन्फिनिटी रिज़ल्ट आता है, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंडल नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर वी कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। अब हम एक और एक्सप्रेशन सॉल्व करके देख लेते हैं, जो कि वो भी रियल टाइप का है। यहाँ पे असल में आपको यही चीज़ समझानी थी कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फिनिटी एरर आ जाएगा, हमारे पास आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। तो अब हम एक और एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी रियल टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास एक और है वेरिएबल है कि, और उसके बाद हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3.5 है, और एक और एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास और वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास टू बी एन फ्लोट। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास r इज़ इक्वल टू 3.5 तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 3.5 और 3.5 में हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो दोनों जो से है वो रियल टाइप के फ्लोटिंग टाइप के कांस्टेंट्स हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट भी जो से है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा, रियल फॉर्म में ही आएगा। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट का बन चुका होगा 12.25 2 मल्टीप्लाई बाय अब दोबारा से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एडिशन की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से कम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 2 और 3.5 में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ऑपरेशन हमारे पास कौन सा परफॉर्म हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन चुका है, r इज़ इक्वल टू 12.25 प्लस 7.0 प्लस 1। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 1 और 2 के दरमियान डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेशन डिवीजन का परफॉर्म हो रहा है हमारे पास। और अब हमारे पास r क्या बन चुका है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन चुका है, r इज़ इक्वल टू 12.25 प्लस 7.0 प्लस, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो उनके दरमियान डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंटीजर कांस्टेंट में ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 0 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय
3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, 0 और 3.5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, r इज इक्वल टू 12.25 प्लस 7.0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1। अब हमारे पास दोबारा से 3.5 और 0 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और अब हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, r इज इक्वल टू 12.25 प्लस 7.0 प्लस 0 प्लस 3.5 प्लस 1। अब हमारे पास 12.25 और 7.0 के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रूल का इस्तेमाल होगा। तो 12 और 7.0 के दरमियान हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, एडिशन का। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका होगा, r इज़ इक्वल टू 19.25 प्लस 0 प्लस 3.5 प्लस 1। अब हमारे पास दोबारा से 19.25 और प्लस 0 के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपरेशन एडिशन। और अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, r इज़ इक्वल टू 19.25 प्लस 3.5 प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास 19.25 और प्लस 3.5 में कौन सा एक्सप्रेशन एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हमारे पास ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है, एडिशन का। और हमारे पास एक्सप्रेशन अब क्या बन चुका है, r इज़ इक्वल टू 22.75 प्लस 1। अब हमारे पास लास्ट में एडिशन का ऑपरेशन 2.75 और 1 के दरमियान में परफॉर्म होगा। तो हम लिख देते हैं ऑपरेशन एडिशन। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन चुका है, r इज़ इक्वल टू 23.75 और ये वैल्यू हमारी r को असाइन हो गई है और हमारा रिज़ल्ट जो सा है निकल आया। तो ये थी आज के लेक्चर में, हमने कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करने थे, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन ज़्यादा हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इंडिकेट करेंगे कि एक्सप्रेशन इवेल्यूएट, हम देखेंगे कुछ एक्सप्रेशंस को और उन एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि ये इवेल्यूएट हो सकते हैं, तो किस ऑर्डर में ये जो एक्सप्रेशंस जो से हैं वो इवेल्यूएट होंगे। हम कुछ और एक्सप्रेशंस को देखेंगे कल कि किस तरह के ऑर्डर में ये इवेल्यूएट होंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।